नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। आज के समय में लोग किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि इसको चुनौती देना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त ऐसा कुछ छाया हुआ है जो गूगल को भी मात दे रहा है। हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी के विषय में बात करें तो इसमें मात्र 5 दिनों में ही 1 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बना ली है। वहीं गूगल को ऐसा करने में तकरीबन 1.5 साल का वक्त लग गया था। क्या है चैट जीपीटी और कैसे बना? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है जिसका फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्रिंट ट्रांसफॉर्मर है, जो गूगल के जैसे ही एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। चैट जीपीटी पूर्णतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम करता है, अर्थात आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को यह तुरंत टाइप करके आपके सामने उत्तर प्रस्तुत कर देता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2015 में एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने साथ मिलकर की थी। उस समय कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे माइक्रोसॉफ्ट का साथ मिला और ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बदल गई। एलन मस्क ने ओपन एआई से वर्ष 2018 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में 83,000 करोड़ का निवेश किया था। वर्तमान समय में ओपन एआई की वैल्यूएशन लगभग $20 बिलियन के करीब हो गई है। ओपन एआई का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को से लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद लाखों लोगों ने इसका यूज किया। लॉन्चिंग के बाद से ही इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चैट जीपीटी से कई प्रकार की गंभीर गलतियां सामने आई हैं। चैट जीपीटी के गलत और भ्रामक जानकारी देने के पीछे की ये वजह है कि ये सिर्फ 2021 के डेटा के आधार पर ही जवाब देता रहा है। दूसरी तरफ भारत में भी कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये क्रिएटिविटी के लिए खतरा है। इस बारे में सायो मायोलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मचादो डायस का कहना है कि क्रिएटिविटी के लिए असाधारण प्रतिभा की जरूरत होती है, लेकिन एल्गोरिथम की मदद से पैदा की गई चीजों से मानव में क्रिएटिविटी होने की प्रवृत्ति कम होगी। ऐसे में जब किसी भी प्रकार के सवाल के जवाब के लिए अधिक दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इससे आने वाले समय में उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहा है। क्या चैट जीपीटी से किसी को खतरा है? ये एक अहम सवाल है। चैट जीपीटी भविष्य में कई प्रकार की नौकरियों के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि नौकरियों के साथ साथ ये क्रिएटिविटी पर भी गहरा असर डालेगा। जिन नौकरियों में शब्दों और वाक्यों पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, उनमें इसका खतरा शुरू भी हो गया है। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखने वालों की आवश्यकता होती है। इस सिस्टम के आने से ही कंटेंट राइटर की आवश्यकता कम होने लगेगी। रात इंदौरी ने लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े ही है। यानी सिर्फ पत्रकारिता या कंटेंट राइटर की नौकरियां नहीं, बल्कि इसका असर आईटी सेक्टर पर भी पड़ेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने वाले भी चैट जीपीटी के जद में आ गए हैं। इन सभी चीजों के साथ शिक्षा पर भी इसका बहुत असाधारण असर पड़ने वाला है। न्यूयॉर्क में बच्चों को चैट जीपीटी से होमवर्क करने और असाइनमेंट करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि सभी स्कूलों और सार्वजनिक डिवाइस पर चैट जीपीटी को बैन करना पड़ा। जब बच्चे होमवर्क और असाइनमेंट जैसे काम को भी किसी टूल के जरिए करेंगे तो बेसिक स्किल ही डेवलप नहीं हो पाएगा। चैट जीपीटी से इंसानों के लिए 5 खतरे हैं जिसका जानना बेहद जरूरी है। पहला, एआई बेस्ड चैट जीपीटी का प्रयोग हैकर्स कर सकते हैं। इसमें मैसेज और फिशिंग मेल प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका पहचान करना कठिन होगा। दूसरा, यह आईएएस जैसे परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है। तीसरा, इसमें डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और पर्सनल जानकारी के गलत प्रयोग का खतरा है। चौथा खतरा, ये सभी 2021 के डेटा के आधार पर ही उत्तर दे रहा है, जिसके कारण हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। पांचवा खतरा, इसके प्रयोग से इंसानों में क्रिएटिविटी की कमी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।